प्यारे मित्रों, भक्तों और संत जनों, स्वागत है आपका आपके ही प्यारे आराध्य जीवन चैनल में। मित्रों, आज के इस रोचक ज्ञान में आपका विवेक काफी प्रबल हो जाएगा। ध्यान से वीडियो को पूरा ही देखें। महात्मा कबीर की जीवन गाथा अलग अलग मत से विचारणी है, किंतु वास्तविक सत्य किसी को नहीं पता। मित्रों, महात्मा कबीर की वाणी में ही उनके जीवन गाथा को समझा गया है। बाकी कोई दूसरा तथ्य नहीं है उनके जीवन को जानने का। महात्मा कबीर ने एक साधारण मानव की भांति जन्म लिया और एक महान पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए। जन्म से ही कष्ट भरा जीवन और जीवन भर आपत्तियों से भरा संघर्ष ही सद्गुरु का सच्चा जीवन है। बचपन में ही जिज्ञासा की अग्नि जलने लगी और यही अग्नि अब पूरे समाज को प्रकाशित कर रही है। मित्रों, सद्गुरु कबीर का बचपन साधारण बिल्कुल नहीं था। गरीबी जीवन होने के कारण कष्ट देखा और अंधविश्वास जैसे भ्रष्ट समाज से सत्य को जानने की इच्छा ने ही संत कबीर को उल्टा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, यदि उस समय और समाज से समझौता हो जाता तो फिर कबीर कबीरा नहीं बन पाते। उन्होंने उस समाज का विरोध किया तथा अंधविश्वास को पाखंड बताया, साथ ही साथ धर्म और सत्य का झंडा लहराया। तभी तो यह कथन कहना झूठ नहीं है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, कबीर दास भय ब्रह्म समाना। अर्थात समाज जैसा चल रहा था, महात्मा कबीर इसके ठीक विपरीत चले और समाज को भी सीधा चलने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, हम सभी के जीवन में सुख दुख बराबर आते जाते रहते हैं, किंतु हम इस समय के बदलाव को शीघ्र ही पहचान नहीं पाते। सुख हो तो नाचने लगते हैं और दुख हो तो सिर्फ रोते हैं। किंतु महात्मा कबीर कहते हैं, दुख और सुख जीवन के दो किनारे हैं। व्यक्ति सुख के किनारे में जाता है तो खुश हो जाता है और दुख के किनारे में जाता है तो दुखी रहता है, परंतु विवेकी पुरुष हमेशा सुख दुख के बीच में रहकर दोनों को विवेक से देखता है और साथ ही साथ अपनी परम गति के पथ पर निरंतर चलता रहता है। मित्रों, अंत में जीत उसी की होती है, वही एकमात्र सुखी है। पूरा संसार क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे के व्यवहार से भरा हुआ है। अर्थात लोग केवल सुख पाने के लिए भाग रहे हैं और इस भागम भाग में उसे सुख दुख की ठोकर लगती रहती है और वह क्षण में सुखी हो जाता है और क्षण में ही दुखी हो जाता है। किंतु ऐसे लोग कभी भी सत्य को पहचान नहीं पाते और ना ही सत्य की मिठास इन्हें अच्छी लगती है। महात्मा कबीर ने न केवल समाज की बुराइयों को देखा, बल्कि उस बुराई को दूर करके सत्य का जीवन जीना सिखाया। यही क्रांति उनके महानता की पहचान है। महात्मा कबीर ने जो अमृत समाज को दिया, इसका गुणगान करने के लिए शब्द नहीं है। मित्रों, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग में चलता है उसे समाज की बुराइयों का सामना करना ही पड़ता है, तथा जो असत्य और अधर्म के मार्ग में है वो सिर्फ हिंसक पशु के समान है। उन्हें मानव कहना पाप है। महात्मा कबीर ने कहा भी है, राम नाम कड़ुआ लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोऊ गए माया मिली न राम। अर्थ यही है कि जो राम के नाम से दूर भागते हैं, जो सत्य के मार्ग से बचते घूम रहे हैं, उन्हें सिर्फ अंधेरी दुनिया ही अच्छी लगती है। ज्ञानी कहलाकर कुछ लोग ऊपरी दिखावे के लिए राम राम जपते रहते हैं, किंतु ऐसे लोगों को न तो माया मिलती है और न ही मायापति अर्थात आत्मज्ञान नहीं हो पाता। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने धर्म को भूलना नहीं चाहिए। सनातन धर्म ही जीवन को सद्मार्ग में लाता है। मित्रों, सनातन का अर्थ कोई मत पंथ संप्रदाय आदि से नहीं है। इसका एक ही अर्थ है, जो है वही सत्य है और इसे ही जानने की आवश्यकता है। संत कबीर के जीवन गाथा को अंधविश्वास से नहीं देखना चाहिए। जिन्होंने अंधविश्वास और आडंबर मिटाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज उन्हीं को अंधविश्वास, आडंबर और चमत्कारी बता रहे हैं। मित्रों, समाज में डर और लोभ का व्यापार सबसे ज्यादा चलता है। ऐसे ऐसे मत विचारों की पुस्तकें हैं जिसमें सद्गुरु को चमत्कार करते हुए बताया गया है। ऐसे धूर्त व्यक्तियों की सोच क्या रही होगी, आप खुद ही देख लो। आज सद्गुरु भी सोचते हैं। ज्ञानी पुरुषों के बीच में चमत्कारी धूर्त लोग जमकर बैठ गए हैं और सत्य नाम की खिल्ली उड़ा रहे हैं। मित्रों, ऐसे लोगों को सिर्फ दाम कमाने से मतलब है। क्या सत्य है क्या असत्य है कोई लेना देना नहीं। बस ऐसे बगुला भक्तों को पहचानने की आवश्यकता है जो सिर्फ दाम की ओर नजर रखते हैं, सत्य ज्ञान की ओर नहीं। मित्रों, आपका विचार क्या कहता है?
वर्तमान में पाखंडी ज्ञान को मिटाया जा सकता है या नहीं? कृपया कमेंट जरूर करें। मित्रों, कृपया संत कबीर के ज्ञान को पाखंड से न जोड़ें। उन्हें चमत्कारी नहीं, क्रांतिकारी महापुरुष ही माने, अन्यथा सदगुरु के ज्ञान का अपमान होगा। प्यारे मित्रों, ये प्रेरणा आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। आध्यात्मिक ज्ञान अमृत के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मित्रों, सत्य ही जीवन की औषधि है, अतः ऐसे औषधि का होना मानो जीवन को अमृत बनाना है। प्यारे मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही अमृत ज्ञान में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदगुरु की अमृत वाणी को जीवन में उतारे रखें। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।